पाकिस्तान तुर्की के बाद चीन और मंगोलिया पर भी चलेगा एफएटीएफ का हंटर। अब पाकिस्तान की पारी का होगा अंत। एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट होगा पाकिस्तान। एफएटीएफ में भारत विरोधी सवाल पर पाकिस्तान को पड़ा तमाचा, तो वहीं इजराइल और अमेरिका ने किया चीन के खिलाफ जंग का ऐलान। जी हां दोस्तों, आज इन्हीं सब टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, आतंक का आका पाकिस्तान पहले से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है और आतंकी के आका का दोस्त तुर्की भी अपनी सही जगह पर पहुंच गया है और दोनों दोस्त एफएटीएफ के नर्क में मजे ले रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर जो आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अलावा उनका सपोर्ट करने के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चीन और मंगोलिया पर भी आने वाले दिनों में हंटर चल सकता है। दोस्तों, कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान और उसका दोस्त तुर्की दोनों तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब नंबर चीन और मंगोलिया का है जो कि पाकिस्तान के समर्थक है। कश्मीर पर बोलने वाले ये दुश्मन तो बर्बाद हो गए, लेकिन अब बर्बादी के संकेत चीन के भी मिलने लगे हैं। खबरें ऐसी आ रही है कि अब एफएटीएफ का हंटर मंगोलिया और चीन पर भी चलने वाला है, क्योंकि चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाने वाला मोटा पैसा आतंक को पनपाने में दिया जाता है। वहीं मंगोलिया पाकिस्तान का समर्थक है और पाकिस्तान की बोली बोलता है। हालांकि चीन और मंगोलिया के साथ अब एफएटीएफ क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु पाकिस्तान एक और मुसीबत में जा रहा है। पाकिस्तान का आतंकी पारी का अब अंत होने जा रहा है। पाकिस्तान के बर्बादी की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन अब एफएटीएफ पाकिस्तान के बर्बादी पर चार चांद लगाने वाला है। जी हां, एफएटीएफ ने कुछ ऐसा कह दिया है, इमरान की नींद गायब हो चुकी है। आपको बताएंगे वे बातें भी, आखिर क्यों पाकिस्तान की पारी का अब अंत होने वाला है, क्यों पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। और अगर दोस्तों पाकिस्तान एक बार ब्लैक लिस्ट में चला गया तो फिर पाकिस्तान की हालत आज से भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। पाकिस्तान में चारों ओर भूखमरी, गरीबी और लड़ाई देखने को मिलेगी। लोग पैसों और खाने के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की उस नीच हरकत के बारे में भी जान लीजिए जो उसने एफएटीएफ के अंदर की। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब एफएटीएफ के अध्यक्ष की ओर से माकूल तौर पर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान ने सवाल किया कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखने के पीछे भारत का हाथ है और भारत के ही कहने के कारण पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान को एफएटीएफ के अध्यक्ष की ओर से करारा तमाचा मारा गया। पाकिस्तान के सवाल के बाद उसको जवाब देते हुए मीडिया से बात करते हुए एफएटीएफ के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कस प्लियर ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था, न कि केवल एक देश ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ एक बहुत बड़ी संस्था है और एक टेक्निकल बॉडी है जिसमें 39 देश शामिल है। उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को गर्त में भेजने का आदेश बनाया था, न कि भारत के दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। यह बहुत ही बड़ी टेक्निकल बॉडी है जो किसी भी निर्णय को बड़ी सोच समझ कर लेती है। साथ ही उन्होंने किसी भी संभावित राजनीतिक साजिश की रिपोर्ट को भी खारिज करके पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और यह दिखा दिया कि पाकिस्तान केवल भारत के अंदर ही बदनाम नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर बदनाम है और पाकिस्तान का चाहने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी है। इसका मतलब है कि इन दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर अब ब्लैक लिस्टेड होने का भी खतरा मंडरा गया है। वहीं पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारते हुए एक न्यूज अखबार इस्लाम खबर ने बताया, इमरान की सरकार को शायद फ्रांस की निंदा करने का परिणाम का अंदाज हो गया होगा। जब पाक पीएम इमरान सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का बैन करने की फ्रांस सरकार के फैसले को लेकर हमलावर हुआ था। फिलहाल आतंकवाद की वित्त पोषण को रोकने में विफल रहने के लिए इस्लामाबाद के साथ साथ तुर्की को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तुर्की अब इस लिस्ट में शामिल 2 दर्जन से अधिक देशों के साथ अपने भाई पाकिस्तान को कंपनी देगा। वही दोस्तों, पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि तुर्की के बाद एफएटीएफ में पाकिस्तान का एकमात्र दृढ़ समर्थक चीन और मंगोलिया है और जब तक पाकिस्तान तीसरे सदस्य का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तब तक ब्लैक लिस्टिंग से बचना मुश्किल होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एफएटीएफ के मार्च अप्रैल वाले सत्र में
पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के कामों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान से पूरी दुनिया खपा है। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वे ऐसे खराब देश की मदद करे, उसका समर्थन करे, ताकि वे भविष्य में फिर से गलती को दोहराए जो कि मानवता के लिए खतरनाक है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया तो उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा और पाकिस्तान के अंदर हालात आज से भी बदतर हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन घात लगाकर सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बड़ा मौका मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, जैसे कि चीन और मंगोलिया जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी अब एफएटीएफ का हंटर चलने वाला है। एफएटीएफ ने अपनी निगाहों को इन देशों पर जमा लिया है। एफएटीएफ इनके ऊपर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनमें मात्र 2 ही देश आखिर आतंक को पनपाने वाले पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं। इस पर अब एफएटीएफ को संदेह होने लगा है। खबरें आ रही है कि जो आने वाला मार्च अप्रैल का सीजन होगा उसके अंदर एफएटीएफ इनके ऊपर भी बड़ा एक्शन ले सकता है और शायद इनको भी ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ एक इंटरनेशनल निगरानी निकाय है, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखना और कार्रवाई करना है। एफएटीएफ का निर्णय लेने वाले निकाय को एफएटीएफ प्लेनरी कहा जाता है। इसकी बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित की जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर यह भी आ रही है कि अब ईरान के खिलाफ भी अमेरिका और इजराइल मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि खबरें निकल कर आ रही है, उसने इस बातों को और भी ज्यादा बल प्रदान कर दिया है, जब हाल ही में ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान F-15 ने अमेरिका के परमाणु बॉम्बर B-1B के साथ गश्त लगाई है। इसे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने इस घटना का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। IDF ने कहा कि यह ज्वाइंट फ्लाइट अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का एक उदाहरण है। वहीं इस समय ईरान की वायुसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। IDF के इस मिशन से जुड़े वीडियो को शेयर करने को ईरान के लिए खुला संदेश माना जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका शुरू से ही इजराइल का समर्थक राष्ट्र रहा है। वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की भी अर्थव्यवस्था डवाडोल है। अमेरिका और इजराइल के इस खतरनाक रूप के चलते ईरान भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके बाद क्षेत्र में अशांति का माहौल बन गया है। बता दूं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के अत्याधुनिक ड्रोन विकसित करने की तकनीक के मसलों पर कई प्रतिबंधों को लागू किया गया था और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की रोक के लिए संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए प्लेनेट 4 को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।